भगवान विष्णु क्षीरसागर में देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। जल की लहरें शांत भाव से बह रही थीं और आकाश में दिव्य शांति फैली थी। उसी समय देवर्षि नारद वहां उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। भगवान विष्णु ने नारद जी को देखते ही कहा, आइए देवर्षि, क्षीरसागर में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं यमपुरी की यात्रा करके आ रहा हूँ। वहां मैंने एक अद्भुत घटना देखी जो मेरी समझ से परे है। मैंने देखा कि कुछ पुण्यात्माएं नरक में जा रही थीं, जबकि कुछ पापी स्वर्ग में। यह देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। कृपया मुझे बताइए कि कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग। यह निर्णय कैसे लिया जाता है? भगवान विष्णु नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, संसार में कर्मों का फल मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। कई बार जो प्रकट रूप से पुण्य दिखते हैं वे भी पाप हो सकते हैं। इस विषय पर एक प्राचीन कथा कही जाती है जिसे आज मैं आपको सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। 5 मनुष्यों की मृत्यु और यमलोक की यात्रा। भगवान विष्णु ने कथा सुनानी प्रारंभ की। हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात वे सभी यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक का दृश्य देखकर वे भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशालकाय यमराज स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का कर्मों का लेखा जोखा सुरक्षित रहता है। यमदूत वहां प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा होता है, जबकि नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं उठ रही होती हैं। ये भयानक दृश्य देखकर वे पांचों एक दूसरे से वार्तालाप करने लगते हैं और अपने अपने पापों तथा पुण्यों के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन 5 में से 4 मनुष्यों ने अपने जीवन में अत्यंत पाप किए होते हैं और उन्हें यह भान हो जाता है कि वे नरक में जाने वाले हैं। उन 4 में एक चोर होता है, दूसरी एक वेश्या, तीसरा एक विद्वान। यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इसमें मनुष्यों द्वारा किए गए पाप और पुण्य का विस्तार से वर्णन किया गया है तथा उनके आधार पर मिलने वाली सजाओं के बारे में बताया गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह कथा ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। स्वर्ग और नरक का न्याय। एक प्राचीन कथा। यमलोक का भयावह दृश्य देखकर 5 मृत आत्माएं कांप रही थीं। चारों को यह ज्ञात था कि उनके जीवन के पाप उन्हें नरक की यातनाएं भोगने के लिए बाध्य कर देंगे। उनमें से पहला हरिदास, जो जीवन भर चोरी करता रहा था, अपनी व्यथा सुनाने लगा। हरिदास चोर का पश्चाताप। हरिदास ने आंसू भरी आंखों से कहा, हर कोई मुझे दुत्कारता था। मैंने चोरी करके जो धन पाया उससे मैंने अपने परिवार का पेट भरा, लेकिन अब मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया। अब यमराज मुझे दंड देंगे। मुझे डर है कि मुझे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। ये कहते हुए उसकी आवाज कांपने लगी और उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया। उसके आंसू उसके पापों के भार को दर्शा रहे थे। कमलिनी वेश्या का दुख। इसके बाद कमलिनी, जो एक वेश्या थी, अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी। उसकी आवाज में भी दर्द और ग्लानि स्पष्ट झलक रही थी। गहरी उदासी के साथ उसने कहा, मेरा नाम कमलिनी है। मैं जानती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती है उसे नरक में भेजा जाता है, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी, एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती उठा लिया और मुझे इस जीवन में धकेल दिया। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं ये जीवन जीऊं। मैं चाहती थी कि मैं किसी सम्मानजनक जीवन में होती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने ना चाहते हुए भी वो सब सहा जो मेरे साथ हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इन पापों का क्या होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जो किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। कमलिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा में गहरा दर्द था, मानो वो अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में वह पीड़ा झलक रही थी जिसे उसने वर्षों तक छुपाए रखा था। सूर्यकेतु, निर्दयी सैनिक का पछतावा। फिर सूर्यकेतु, जो राजा का सैनिक था, बोलने लगा। उसकी आवाज भारी और उदास थी, मानो उसे अपने जीवन के पापों का एहसास हो रहा हो। उसने दुख भरे स्वर में कहा, भाइयों, मेरा नाम सूर्यकेतु है। हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसीलिए मैंने लोगों पर जबरदस्ती की।
मैंने न जाने कितनों के प्राण लिए हैं, कितने मासूम लोगों को सताया है और कितने निर्दोषों को मेरे हाथों दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में जाऊंगा। लेकिन मैंने ये सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे ये पाप करने पड़े। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है। ये सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि इन कर्मों से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी। लेकिन परिवार के मोहवश होकर मैंने ये काम किया। फिर भी पाप तो पाप होता है। पाप करके पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए मेरा नरक में जाना तय है। वाचस्पति लोभी विद्वान की आत्मग्लानि। इसके बाद वह विद्वान पंडित वाचस्पति बोलने लगा। उसने कहा, भाइयों, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वे या तो अज्ञान में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या फिर मजबूरी में किए गए हैं। लेकिन मैं तो विद्वान था। मैं सत्य और असत्य का भलीभांति ज्ञान रखता था। मुझे सच और झूठ का भेद पता था, लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ में आकर पाप किए। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने इसे लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि धन कमाने के लिए प्रयोग किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत दयनीय थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की। शास्त्रों में कहा गया है कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है। मैंने कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। वाचस्पति के चेहरे पर पश्चाताप की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह अपनी आत्मा के बोझ से पूरी तरह टूट चुका था। महिपाल, अहंकारी किसान का गर्व। इन चारों की बातें सुनकर महिपाल, जो एक घमंडी किसान था, जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर घमंड और अहंकार साफ दिख रहा था। उसने ताने मारते हुए कहा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम्हें नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसलिए यमराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ, पुण्य और पाप का न्याय एक प्राचीन कथा। यमलोक में पांचों आत्माएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। जब उनका समय आया तो चित्रगुप्त ने उनके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उनका पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। हरिदास चोर को स्वर्ग क्यों मिला? सबसे पहले बारी आई हरिदास की, जो जीवन भर चोरी करता रहा था। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का विवरण प्रस्तुत किया और यमराज ने विचार करने के बाद निर्णय लिया कि हरिदास को स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होगा। ये सुनकर हरिदास आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वह प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। कमलिनी, वेश्या को स्वर्ग क्यों मिला? इसके बाद कमलिनी की बारी आई। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का हिसाब किया और यमराज ने विचार करने के बाद उसे भी स्वर्ग जाने की अनुमति दी। ये सुनकर कमलिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी बड़ी भूल के बाद भी उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वह आभार से भरी हुई बिना कुछ कहे स्वर्ग की ओर चल पड़ी। सूर्यकेतु, निर्दयी सैनिक को स्वर्ग क्यों मिला? फिर सूर्यकेतु, जो राजा का सैनिक था, की बारी आई। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का मूल्यांकन किया। कुछ देर विचार करने के बाद यमराज ने उसे भी स्वर्ग भेजने का आदेश दिया। सूर्यकेतु के चेहरे पर मिले जुले भाव थे, पछतावा और प्रसन्नता दोनों। उसने अपने जीवन में किए गए पापों का दुख महसूस किया, लेकिन स्वर्ग का द्वार पाकर वह प्रसन्नता से आगे बढ़ गया। वाचस्पति, लोभी ब्राह्मण को स्वर्ग क्यों मिला? अब विद्वान ब्राह्मण वाचस्पति की बारी आई। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों की समीक्षा की और कुछ देर विचार करने के बाद यमराज ने उसे भी स्वर्ग जाने की अनुमति दी। ये निर्णय वाचस्पति को आश्चर्यचकित कर गया। उसने सोचा, मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे स्वर्ग क्यों मिल रहा है? लेकिन उसने इस निर्णय को स्वीकार किया और स्वर्ग की ओर बढ़ गया। महिपाल, पुण्यवान किसान को नरक क्यों मिला? इन चारों को स्वर्ग जाता देख महिपाल, जो एक धनवान किसान था, दुखी और क्रोधित हो गया। उसने सोचा, ये कैसा न्याय है? इन पापियों को स्वर्ग जाने का अवसर मिल रहा है, जबकि मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, अतिथियों को भोजन कराया और गाय दान की, फिर भी मुझे नरक भेजा जा रहा है। अगर पापी और पुण्यात्मा एक ही स्थान पर जाएंगे तो पुण्य करने का क्या लाभ? वो अपने विचारों में खोया हुआ था कि तभी यमदूतों ने उसे जोर से धक्का दिया और कहा, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा। यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर महिपाल भयभीत हो गया और चिल्लाने लगा, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। महिपाल का कर्मों का मूल्यांकन। वह यमराज के सामने जाकर खड़ा हो गया।
चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा और पाया कि उसके पाप का पलड़ा भारी था। यमराज ने कहा, अरे दुष्ट, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तू नरक में जाने योग्य है। महिपाल का विरोध और यमराज का उत्तर। महिपाल कांपने लगा और यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, ये अन्याय है। मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं, मैंने केवल पुण्य ही किए हैं। आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े अपराध किए हैं, फिर भी आपने उन्हें स्वर्ग में भेज दिया। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? यमराज गंभीर स्वर में बोले, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह उन 4 के पापों से कहीं अधिक भयंकर है। तेरे एक ही पाप के कारण तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया। यदि तूने वो पाप नहीं किया होता तो तू भी स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया, इसलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। महिपाल का सबसे बड़ा पाप। यमराज ने आगे कहा, हरिदास ने अपने जीवन में चोरी की थी, परंतु उसने कभी किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। वो केवल अमीर और अहंकारी लोगों के घर चोरी करता था और चुराया हुआ धन गरीबों और भूखों को भोजन कराने में खर्च करता था। हरिदास का हृदय दयालु था और उसने अपने जीवन में कई भूखों को अन्न और पानी दिया। उसके यह पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। महिपाल ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में पछतावा झलकने लगा, लेकिन यमराज ने उसे अधिक समय दिए बिना नरक में भेजने का आदेश दे दिया। सच्चा पुण्य वो नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वो है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। पुण्य और पाप का न्याय, एक अनमोल शिक्षा। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, हे दुष्ट, कमलिनी वेश्या थी, लेकिन उसने ये पाप जानबूझकर नहीं किया। उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला गया था, लेकिन अपने जीवन के शेष समय में उसने पशु पक्षियों और बेसहारा जानवरों की सेवा की। उसने प्रतिदिन पक्षियों को दाना डाला और घायल जानवरों की देखभाल की। उसकी आत्मा में करुणा थी और उसके ये पुण्य उसके जीवन के पापों से अधिक थे, इसलिए उसे स्वर्ग में स्थान मिला। सूर्यकेतु को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ? यमराज आगे बोले, सूर्यकेतु ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों के प्राण लिए थे, लेकिन वो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहा था। उसने कई बार अपनी आत्मा को समझाने की कोशिश की कि जो वो कर रहा है वो गलत है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा और पालन पोषण के लिए उसे ये कार्य करना पड़ा। फिर भी उसने कई बेसहारा लोगों की सहायता की। उसने कई बार गरीबों को भोजन कराया और अपने पापों का पश्चाताप भी किया, इसीलिए उसके पुण्य उसके पापों से अधिक निकले और उसे भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। महिपाल का पश्चाताप और यमराज का निर्णय। महिपाल अब और भी अधिक शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन यमराज ने उसे अपने अंतिम निर्णय के लिए तैयार किया। यमराज ने कहा, ब्राह्मण वाचस्पति ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। उसने धन के लोभ में आकर अपने शास्त्रों के ज्ञान का व्यापार किया, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ा। उसने निर्धनों की सहायता की, गौ सेवा की और अपनी विद्या के माध्यम से कई लोगों का उद्धार किया। उसके ये पुण्य उसके पापों से अधिक थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। महिपाल का सबसे बड़ा पाप। महिपाल ने क्रोधित होकर यमराज से पूछा, हे धर्मराज, इन 4 ने जो भी पुण्य किए हैं वे तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे अधिक किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे दुष्ट, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर झूठा लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर चोरी की है। इसके साथ ही तूने उस पर अन्य झूठे आरोप लगाए और उसे व्यभिचारिणी तथा वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया। तेरे इन झूठे आरोपों के कारण राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। महिपाल, तूने अपने जीवन में कई पुण्य किए, लेकिन तेरे इस एक पाप ने तेरे सभी पुण्यों को नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुण्य और पाप दोनों ही उसके कर्मों का फल होते हैं, लेकिन दूसरों पर झूठे आरोप लगाने का पाप सबसे बड़ा होता है और इसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता, इसलिए तुझे नरक जाना होगा। महिपाल की विनती और यमराज का उत्तर। महिपाल भयभीत होकर कांपने लगा और बोला, परंतु मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस आरोप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं केवल अपने धन की रक्षा कर रहा था। यमराज कठोर स्वर में बोले, हे पापी मनुष्य, ब्रह्म हत्चोरी, मदिरापान जैसे घोर पापों का प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर झूठा लांछन लगाने का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो सत्य जानते हुए भी असत्य का सहारा लेकर निर्दोषों पर आरोप लगाता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण तेरे सभी पुण्य इस एक पाप के कारण नष्ट हो गए हैं। महिपाल का दंड और नरक की यातना। महिपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में अनेकों दान किए, देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों की सेवा की, परंतु ये एक पाप
जिसे मैंने कभी इतना बड़ा नहीं समझा, मेरे सारे पुण्यों को नष्ट कर देगा? क्या कोई प्रायश्चित नहीं है जिसे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं? यमराज ने उसे कठोरता से देखा और कहा, नहीं महिपाल, तूने अपने जीवन में उस निर्दोष स्त्री पर जो झूठे आरोप लगाए थे, उनके कारण तेरे सभी पुण्य नष्ट हो गए। अब तुझे नरक की यातनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। इसके बाद यमराज ने यमदूत को आदेश दिया, इस पापी को नरक ले जाओ। यमदूतों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। महिपाल रोता बिलखता हुआ नरक की ओर ले जाया जाने लगा। उसके मन में केवल पछतावा और ग्लानि थी। भगवान विष्णु का उपदेश। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, इस प्रकार उन चारों ने पाप करने के बावजूद अपने पुण्यों के कारण स्वर्ग की प्राप्ति की, किंतु महिपाल ने जघन्य अपराध किया था। किसी निर्दोष स्त्री पर झूठा आरोप लगाकर उसके चरित्र का हनन किया। एक स्त्री सदा ही पूजनीय होती है। जो भी पुरुष स्त्री पर झूठे आरोप लगाता है, उसे महापाप लगता है। किसी स्त्री की दुर्बलता का कभी फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव माता के समान सम्मान देना चाहिए। जो पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है, उसे पाप ही लगता है। जो विधवा दुखिया स्त्री को सताता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर झूठे आरोप लगाता है, उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते। जो सत्य का पालन करता है, वही मोक्ष और स्वर्ग का अधिकारी होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।